मोनी, ये देखो, ये माँ की शादी की बनारसी साड़ी है। कितनी सुंदर है ना। रेखा दीदी और सुनिर्मल भैया की शादी में हम गए थे। पता है इतनी सुंदर लग रही थी रेखा दीदी, चेहरा बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। ओ दीदी, अरे रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? राधिका ये बनारसी अपनी शादी में पहनेगी? हाँ मतलब? नहीं 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 नहीं, अरे तुम समझ नहीं रही हो। इस बनारसी साड़ी में अगर ये शादी करती है तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो। जिसमें राधिका की खुशी है मैं वही करूंगी। ओ दीदी, समाज में रहकर लोगों की बातें तो सुननी पड़ती है ना। तुम एक बार सोच कर देखो, इस बनारसी साड़ी को देखने से ही पता चलता है ये एकदम सस्ती और पुरानी है। हमारे घर की बहू ऐसी बनारसी साड़ी पहनकर शादी करेगी, इसे हमारा मान रहेगा? चलो हमारे मान की बात छोड़ देते हैं। मैं तो तुम्हारे मान सम्मान के बारे में सोच रही हूँ। हमेशा इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? जिंदगी में इमोशन, सेंटिमेंट नाम की चीज होती है। राधिका वो साड़ी पहनेगी और उससे मेरे मान सम्मान को कोई हानि नहीं होगी। दीदी बुरा मत मानना, असल में मैं तो कहीं भी कुछ भी बोलती रहती हूँ। सुनो ना, तुम्हें जो सही लगे ना तुम वही करना। कल तो उनकी सगाई है, तो उधर का अरेंजमेंट जरा देख लेना प्लीज। हाँ तो मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, इसकी बातें दिल पे मत लो। नहीं नहीं मोनी, मैंने कुछ भी दिल पे नहीं लिया। देखो तो, देखे ये साड़ी कैसी लगेगी तुम पर। वाह, हाँ? Well done, guys. Well done. सोनाली, अरे आप लोग आ गए? नहीं नहीं, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। सब ठीक तो है ना? बैठिए। हाँ बैठिए। सोनाली, सोनाली। अरे मैं आ गई हूँ, बोलो। अरे कहाँ रह गई थी तुम? ऐसे तो सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तो रेडी हूँ। अच्छा सुनी, मैं क्या कह रही हूँ, तुम राधिका के पास जाओ, उसे तैयार करके ले आओ। मैं कौशिक के पास जा रही हूँ। जाओ भाभी जाओ। ए सुनो ना, मैं बोल रहा था कि अगर हम मैंने सब। अरे घोष, कैसे हो आप? बैठो 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 बैठो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ दीदी, कौशिक तैयार है? उफ, ओह माँ, कितनी सुंदर दिख रही है राधिका। दीदी राधिका आ गई है, देखो। ओ दीदी, बोल रही हूँ कि मुहूर्त तो निकला जा रहा है, अभी शुरू कर देते हैं।
क्या है? प्रणाम कर। अरे बस बस रहने दे, रहने दे। क्या मिठाई हाफ या फुल? हाफ हाफ। हाँ, बाकी आधा तो राधिका खिलाएगी। मोनी, इस सब की क्या बड़ों जरूरत जैसी थी? बातें करना बंद करो। ये लो, अब ये तुम रोज पहनना, ठीक है? ध्यान का है? अरे आइए। हाँ आया। बस बस ठीक है ठीक है। चलो ना, फोटो खिंचवाएंगे। चलो, सब लोग कहाँ गए? सब लोग? माँ, ओ माँ। अच्छा सुनो कौशिक, ये देखो, ये राधिका के लिए ली है। अच्छी है ना? ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हारे पास रखो। राधिका, तुम लोगों को देखकर लगता नहीं कि तुम बचपन के दोस्त हो। जैसी तू वैसा तेरा पतिदेव। रिया यहाँ? कौशिक, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा। ठीक हूँ। रिया इतनी ज्यादा डेस्परेट है, अगर उसने यहाँ कोई सीन क्रिएट करके सब कुछ बोल दिया तो। अच्छा सुनो, अब बहुत सेल्फी हो गए, मुहूर्त टल जाएगा, इसे अंगूठी पहना दो। अरे अंगूठी तो पहना दे, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ए कौशिक, अंगूठी पहना दो बेटा। अरे कौशिक, अंगूठी पहना दो। कौन सी अंगूठी? कौन सी अंगूठी मतलब? मैंने दी थी ना तुम्हारे पास। अरे ठीक से देखो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, नहीं, अंगूठी नहीं है नहीं मतलब? मैंने दी तो थी। कहाँ गई अंगूठी? अच्छा गिर गई होगी, देखो ठीक से अगर देखो। गिरी है तो ढूंढो यहीं ना कहीं यहाँ। गिरी होगी ना। देखो देखो, जरा जरा देखो तो सही, देख तो, अगर गिरी है तो यहीं कहीं होगी। टेंशन मत लेना। कहाँ है? हाँ, ध्यान से देखो। सुनो अरूप, हाँ? जरा ठीक से देखो ना इस अरे carpet के यहाँ नीचे कैसे देखो। होगी? अरूप, मिली अंगूठी? जरा ठीक से देखो ना। नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रही। मिली अंगूठी? मिली? अरे जूही, अंगूठी मिली? नहीं मिली, बहुत अब- ढूंढा। लेकिन बिना अंगूठी के सगाई कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, सगाई की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। कहाँ जाएगी अंगूठी? यही मिल जाएगी कहीं। ये शादी के दिन पहना देगा उसे। भाभी, मुझे तुम्हारे साथ हाँ? कुछ बात करनी है। चलो चलो मेरे हाँ साथ। चलो। अरे ओ भैया, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? बताओ, अंगूठी खो गई है, मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, तुम इतना टेंशन मत लो। ये सिर्फ अंगूठी नहीं, सोच रहे अब और किसी के साथ नैन मटक्का नहीं कर पाएंगे। नैन मटक्का कैसा शब्द है? किस तरह का शब्द है यह? नैन मटक्का? पापा, तुम यहाँ क्यों? बच्चों के बीच अरे में इसका मत आओ। मतलब क्या? जो मुंह में आया बोल दोगी जाओ तुम? यहाँ से।
डोंट वरी, शादी के बाद मैं उतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगी। कितनी अजीब बात है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ओह गॉड, अंगूठी यहीं कहीं गिरी होगी, सबके चले जाने के बाद जरूर मिल जाएगी, तुम इतनी राधिका। टेंशन। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, यहाँ राधिका मित्रा कौन है? राधिका, हाँ ये तो वेडिंग रिंग है, जरूर मिस मित्रा की ही होगी। नहीं, अभी लेट हो रहा है। वेटर, यस सर। आपके पास नोटपैड होगा? हाँ श्योर सर। ये जो पार्सल है मिस मित्रा को दे दीजिएगा। ओके सर। आपको कहाँ मिली ये? Sorry on behalf of Saint Creation.
मुझे लगता है कि नए तरीके से डिजाइन की हुई ये साड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। सेन क्रिएशन से साड़ी आई है। इसका मतलब उन्होंने उस साड़ी को रिप्लेस कर दिया है। ये जो ही देखो, सेन क्रिएशन ने उस साड़ी को रिप्लेस कर दिया है। वही तो देख रही हूँ। लेकिन जो डिलीवर करने आए थे उनको तो थैंक यू नहीं बोल पाई मैं। ओ दीदी, मेरी सहेलियां तुमसे मिलना चाहती हैं। अरे चलो ना। अरे दीदी चलो ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो, उधर क्या देख रही हो? चलो चलो ना। क्यों आई हो तुम यहाँ? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ कौशिक। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है, फिर भी तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि तुमने मुझे छोड़ा था, याद है ना? सी कौशिक, मुझे पता है गलती मैंने की थी, गलती मेरी थी। और तुम्हें तो पता है डैड बहुत कंजर्वेटिव है। पता है मैं झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ एक कोर्स के नाम पर। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना कौशिक। तुम जिस दिन इंडिया वापस आए उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये शादी तोड़ दो कौशिक। इम्पॉसिबल। 10 दिनों के बाद मेरी शादी है। अगर तुम्हें इतना लेट रियलाइज हुआ है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सी कौशिक, तुम्हारी और मेरी रिलेशनशिप है मोर देन 5 years। इसके बीच वो लड़की आके मेरी ही जगह ले लेगी? नहीं नहीं नहीं, रिया इतनी भी बड़ी दिल वाली नहीं है, एंड यू नो दैट। और आज रात तक तुम मुझे हाँ बोलोगे, और अगर आज रात तक तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद जो मेरे साथ होगा उसके जिम्मेदार रहोगे तुम। कौशिक, ए कौशिक। चाचा जी आ रहे हैं। रिया, इतना भी मत डरो, मैं इतनी जल्दी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सिर्फ मैंने जो बोला वो याद रखना। कौशिक, क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मुझे एक कॉल आया था और मुझे अंदर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बाहर आया था। तो चलो, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। वेल डन गाइस, हमने 48 आवर्स के अंदर ही उस साड़ी की डिलीवरी कर दी है। आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए स्पेशल लंच, सो गेट रेडी। सोइनी, यस सर। एनी अपडेट्स? सर एक बात पूछूं, आप क्या कभी टायर्ड नहीं होते हैं?
सारी रात आप जगे हुए थे। काम करने से मैं टायर्ड नहीं होता। इट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग ऑन। एनीवे, एनी अपडेट्स? सर, अमिया सर मुंबई स्टोर की डील को लेकर बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, मतलब नेक्स्ट, हमारे कंपटीशन की रिजल्ट? सर, हमारे कंपटीशन में जो लड़की विनर हुई थी उसे हमारी जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दी है सर। व्हाट? उसने सेन क्रिएशन का जॉब ऑफर रिजेक्ट किया है? इज शी क्रेजी और असली फूल? एग्जैक्टली सर, सोनाली मैम भी यही बात कह रही थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे दोबारा नहीं मिलेगी। बट शी इज टैलेंटेड सर। एंश्योर करना कि उसे हमारी कंपनी में कभी जॉब ना मिले। श्योर सर। बाय द वे सर, एक हाँ माँ, बोलो। सर, सर, अरे यार, सर को तो बोल नहीं पाई कि राधिका मित्रा की शादी की साड़ी को लेकर। ओह गॉड, अरे वही तो फर्स्ट हुई थी कंपटीशन में। नहीं मोनी, मैंने गलत समझा था। सेन क्रिएशन की ओनर वो तो बिल्कुल अलग ही निकले। वो तो जरूर शादी, प्यार और रिश्तों को खूब अहमियत देते होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरी शादी की साड़ी है ये जानकर फिर से नई तरीके से डिजाइन करा के खुद ही ये डिलीवर करने यहाँ नहीं आते। हाँ, वो लड़का तो वाकई बहुत मैच्योर्ड है, पर जरूरी ये है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद उसके पैर जमीन पर ही टिके हैं। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि उनसे मुझे ऐसा जश्न मिलेगा। नहीं तो मेरे जैसी एक नॉर्मल कस्टमर को वो लोग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देंगे। लेकिन एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पता है, मैं उनको एक थैंक्स तक नहीं बोल पाई हूँ। इसमें मायूस होने की क्या बात है? हाँ, जरूर तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। उस वक्त तुम उनसे सारी के लिए थैंक यू कह देना। लेकिन मोनी, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। मतलब अगर वो मेरे सामने आते हैं मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो। मोनी, ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ना? तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है बेटा। राधिका, अब तो तुम मेरी बहू बन जाओगी। पर एक बात याद रखना, सबसे पहले तुम मेरी बेटी हो, उसके बाद बहू। बिल्कुल, आप पहले भी मेरी मोनी थी और बाद में भी मोनी ही रहोगी। देखना कौशिक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं एक बात जरूर जानती हूँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा सुनो, और एक बात, तुम तो मेरी हर बात पर हामी भरती हो। इस शादी के लिए भी हाँ कर दी। तुम खुश तो हो ना बेटा? मोनी, आप मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगी वो मैं अपने आप के लिए कभी भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। मैं आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ मोनी, सबसे ज्यादा। मेरी लक्ष्मी हो तुम। माँ, माँ, ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। आपको कैसे पता कि मुझे कॉफी चाहिए थी? अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अगर तुम खुद नहीं कहोगे तो तुम्हारी माँ नहीं समझेगी तुम्हारे मन की बातें।
कल रात घर नहीं आए तुम, फोन करके कह दिया कि काम है। इतना क्या जरूरी काम था बताओ? माँ, एक क्लाइंट थी, उसे शादी की साड़ी पसंद नहीं है इसलिए रिटर्न करके गई। मैंने 24 घंटे का चैलेंज लेकर नई डिजाइन के साथ वो साड़ी डिलीवर कर दी। कल रात को सारे एम्प्लॉयज ऑफिस में ही थे। ये बहुत अच्छा किया तुमने। शादी को लेकर हर लड़की के मन में बहुत आशाएं होती हैं, सपने होते हैं। ये दिन हर लड़की की जिंदगी में बहुत खास होता है। पता है, छोटी सी भूल से भी बहुत तकलीफ होती है बेटा। माँ, मैंने कोई इमोशनल फीलिंग से ये काम नहीं किया है। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये मेरे बिजनेस एथिक्स है। मैं जानती हूं करण, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब पर तुम विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं जानती हूं कि एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाएगा, और उस दिन तुम इन सारी बातों को अहमियत देने लगोगे। ट्रू लव। ट्रू लव। माँ, ये ट्रू लव सिर्फ फिल्मों में या कहानियों में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में नहीं। मैं यकीन करती हूँ, मैं सच्चे प्यार में पूरा यकीन करती हूँ। देखो तो मुझे तो अपना लाइफ पार्टनर भी मिला है मेरे बचपन के दोस्त में ही। पता है, अरेंज्ड मैरिज में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत धीरे धीरे पनपता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कलियों से फूल खिलता है। धीरे धीरे पंखुड़ियां खुलती हैं और सुगंध चारों ओर फैल जाती है, ठीक वैसे ही। ऐसा प्यार हमारे बीच भी होगा, बिल्कुल सच्चा प्यार। मैं और कौशिक हमारे रिश्ते को धीरे धीरे प्यार से पूरी तरह भर देंगे। अच्छा सुनो, तुमने कौशिक को ये साड़ी दिखाई? अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी मोनी। मैं अभी जाकर उसे दिखा कर आती हूँ। ये तुमने क्या किया रिया? तुमने क्यों किया ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्यार करती हूँ कौशिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I still love you so much। तुम्हारे साथ किसी और लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं देख पा रही हूँ कौशिक। रिया, घर वालों ने मेरी शादी तय की है। माँ राधिका को अपनी बेटी जैसी मानती, समझ रही हो? अब मैं क्या करूं? मैंने डैड को तुम्हारे बारे में बोला, बहुत कन्विंस भी किया उन्हें। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम सिर्फ बोलो, तुम मुझे पहले जैसे प्यार करते हो ना? बोलो ना कौशिक, बोलो, प्यार करते हो ना मुझसे? बोलो कौशिक। कौशिक, तुम चुप क्यों हो? बोलो, बोलो ना कौशिक। करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं।
तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मेरे और तुम्हारे इस रिश्ते को सिर्फ तुम ही जिंदा रख सकते हो कौशिक। मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, मत जाओ। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रॉमिस करो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस करो, कसम खाओ मेरी, बोलो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। राधिका इस कमरे में? क्या राधिका पूरी रात यहीं सोफे पर सोई थी? राधिका, राधिका, राधिका। कौशिक, वो एक्चुअली तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। सुबह हो गई है, तुम अभी लौटे हो? हाँ। रात को मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया था, तुम रात को कहीं फंस गए थे? एक्चुअली मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, मेरे बाकी के दोस्त भी वहां आए थे, तो जिसका बर्थडे था उसने बाकी सबके फोन्स ले लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम फोन पर बिजी हो जाए। ओह अच्छा, तो तुम तो बहुत टायर्ड हो चुके होगे, तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? रेस्ट करो अभी। जितने जल्दी हो सके मुझे कुछ करना ही होगा। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? रुको, मेरी पूजा हो चुकी है, मैं आ रही हूँ, मैं कर दूंगी। अच्छा मोनी, आप तो सारा दिन काम करती रहती हो, अगर थोड़ा सा काम मैं कर लूंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको भी तो रेस्ट चाहिए, है ना? वाह वाह, बहू को लेकर सास को हमेशा चिंता रहती है, वो घर के काम में हाथ बटाएगी या नहीं, या बहू के लिए सास को ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस सब की चिंता नहीं, मैं तो निश्चिंत हूँ। मोनी, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे माँ और बेटी में क्या बातें हो रही है, मैं भी तो सुनूं। नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। बताओगी नहीं ना? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। ए राधिका, कौशिक कल कब लौटा? क्या हुआ? कल रात को लौटा नहीं? सुबह लौटा है क्या? और तू शायद सारी रात उसी के कमरे में थी। राधिका बेटा, क्या हुआ? दीदी, असल में तुम अपने कामों में इतनी बिजी रहती हो ना, इसलिए हर तरफ नजर नहीं रख पाती। देखो तो, कौशिक और राधिका एक ही घर में है, इसका कोई और उपाय नहीं, लेकिन हमारे कुछ रीति रिवाज है ना। तुम ही सोचो ना, जिसकी शादी होने वाली है वो लड़का लड़की पहले से एक साथ रहेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों के बीच दूरियां नहीं रहेंगी। ऐसा होता है क्या? अच्छा सोनाली, ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन बाद इनकी शादी होने वाली है, ये दोनों अगर एक दूसरे को अच्छे से जानबूझ लेते हैं तो करने दो ना, हमें उससे क्या। ओ दीदी, मुझे गलत मत समझना। देखो, तुम आंखें मूंद कर मत रहो। राधिका के माँ बाप अगर जिंदा होते तो वो लोग भी मेरी इस बात से सहमत होते। हाँ, राधिका तो अपने घर में रहती, कौशिक के साथ थोड़ी रहती। कौशिक के साथ एक ही घर में रहती है, रिश्तेदार लोग ये सब लेकर 2 बातें कहेंगे, वो क्या सही है बोलो? अच्छा सोनाली, बाहर वालों को जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन तुम हमारे घर की होकर ये सब कह रही हो, क्यों? मोनी,
मोनी, गलती तो मेरी ही है। चाची ने तो बिल्कुल सही कहा है। चाची, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अच्छी बेटी है तू मेरी, ध्यान में रखेगी तो अच्छा है। दीदी सोचती है कि मैं तेरे लिए बुरा सोचती हूँ। हाँ, सोचती तो हूँ। दीदी, कौशिक और राधिका के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे अच्छा लगेगा, बोलो तो। इसलिए इसको जरा समझा दिया, और क्या, और कुछ नहीं। अरे तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, मेरी चाय। अरे कौशिक, तुम कल रात को घर नहीं लौटे थे? सुबह वापस आए क्या? अरे उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? उसने कुछ नहीं बताया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम रात को नहीं लौटे और मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम कभी ऐसे नहीं करते। कुछ काम था क्या? नहीं मोनी, इसने तो मुझे बताया था। ओह हाँ, इसने तो मुझे बताया था कि इसके एक दोस्त को पर्सनल हेल्प की जरूरत थी, इसलिए ये पूरी रात दोस्त के घर में ही था। बताया था मुझे। अच्छा, मैं इसकी चाय लेकर आती हूँ। देखा ना? हाँ, तुम कुछ भी बोलती हो। मेरा बेटा काम कर रहा था और तुमने उसको लेकर इतनी बड़ी कहानी बना दी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओ। मतलब, लेकिन मैंने तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी फुलफिल कर दी हैं। अरे नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ दिन बाद मेरी शादी है। इस वक्त मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हाँ। क्या हुआ बेटा? हाँ? किसका फोन था? मुनी, हमारे एक एक्स क्लाइंट का फोन था। मैं उनके डिजाइन्स के ऊपर काम कर रही थी। बीच में काम बंद हो गया था। अब फिर से वो लोग नए डिजाइन्स मांग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके टेलर के पास जाकर मुझे सब एक्सप्लेन करना होगा। हाँ ठीक है, तो चली जाओ। इसमें मुश्किल क्या है? नहीं, मुश्किल मतलब उनकी जो कंपनी है ना, वो कोलकाता बेस्ड कंपनी नहीं है। उनकी कंपनी दार्जिलिंग में है और एक दिन के अंदर दार्जिलिंग जाकर वापस आना असंभव। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 4 दिनों में शादी की रस्में हैं। उन्हें बुरा लगे तो लगने दो। हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं जाऊंगी चाची। हाँ। अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी काम की बात है तो ना जाना ठीक रहेगा क्या? दीदी, काम देखना है कि शादी? तुम इस लड़की को इतनी दूर भेजोगी? करण, गुड मॉर्निंग करण, योर कॉफी। 8:30। मैं सुबह शार्प 6:30 को उठता हूँ एंड आई ऑलरेडी हैड माई कॉफी। तो क्या हुआ? एक बार मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी पी के देखो। मैं बोल रही हूँ, एक बार पीने से बार बार पीने का मन करेगा। इट्स ओके, मुझे लेट हो रहा है। करण, 2 मिनट बाद में जाने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? असल में मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। इसे पहचान रहे हो? इसका नाम है त्रिशा। मेरी बहन। तुम सारा दिन इतने बिजी रहते हो, शायद मेरी बहन को देखने से पहचाने नहीं, इसीलिए तुम्हारी पहचान करा दी। अरे देखो, मैं तो एकदम बताना ही भूल गई। इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। तुम सोच भी नहीं सकते हो ये तुम्हारा काम देखकर कितनी एक्साइटेड है। इनफैक्ट ये तो हमारी सेम क्रिएशन को ज्वाइन करना चाहती है। मैं क्या बोल रही हूँ करण, तुम है ना, एक काम कर सकते हो, तुम इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो। हाँ, इसके बाद तुम और त्रिशा
मिलकर इस सेम क्रिएशन को एकदम टॉप पे ले जाओगे, एकदम टॉप पे। और इसके अलावा करण, तुम्हें तो इसका या यू आर राइट। शी शुड जॉइन आवर कंपनी। सच में? त्रिशा, मैंने तुझसे कहा था ना, हमारा करण बाहर से जितना भी सख्त है, अंदर से बहुत हेल्पफुल है। मेरे बात करने से कैसे राजी हो गया। थैंक यू सो मच। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इनसे कहिए रेज्यूम सबमिट करने के लिए। इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हुई तो जॉब मिल जाएगा।